बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज मैं बना रही हूँ मुर्ग मुसल्लम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। और चले बनाते हैं, ये मेरे स्टाइल से बनाएंगे आज। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है चिकन। कंप्लीट चिकन लेना है पूरा, इसको अच्छे से कट लगा लेने हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून भरकर इसमें जाएगा। ये इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन है। सबसे पहले चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करना है। सारा ये चिकन के ऊपर अच्छे से मैं लगा दूंगी इसको। और इसके अंदर अच्छे तरह कट्स के अंदर सारा एक एक साइड के ऊपर एक एक जगह पे अंदर बाहर सारा अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। और इसको बहुत ही कम टाइम के लिए भी इसको रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 घंटा रखें या 2 घंटे रखें। बस इसको अगर आप झटपट बना रहे हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। बस अब इसकी जो लेग्स हैं इसको अच्छे से मैं बांध रही हूँ धागे के साथ, ताकि इसकी जो लेग्स हैं वो टूटे नहीं और इसका जो शेप है वो ख़राब नहीं हो। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब यहाँ लिया मैंने 1 प्याली दही, तकरीबन 1 पाव दही है जो इसमें जाएगी। और ये कुछ ड्राई मसाले हैं। मैंने अनियन लिया है आधी प्याली, ये ब्राउन की हुई है। नमक इसमें जायका जाएगा, लाल मिर्च कुछ पिसी हुई जाएगी, सूखा धनिया, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च और तेज़पत्ता। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्चें। मसाले सारे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये दही में मैंने जो प्याज तली हुई थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले पैन लेना है, पैन में जाएगा आधा कप ऑयल। इसके अंदर तेज़ पत्ता, इसको हल्का सा गरम करना है ताकि इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और बहुत अच्छी स्मेल आएगी। अब चिकन को मैं इसके अंदर रख रही हूँ, अच्छे से सेट करना है। और सारा लहसुन अदरक का पेस्ट और जो उसका पानी है वो मैं इसी में शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने फ्राई करना है। बेसिकली मतलब ये है कि इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छा सा। हमने इसको पकाना भी है, इसको गलाना भी है और इसको ऊपर कलर भी देना है। बस अब इसको मैं ढक्कन दे दूँगी यहाँ पर। तकरीबन 7 से 8 मिनट हल्की आंच पर मैंने इसको छोड़ दिया है। ये देखें 8 मिनट के बाद ही हमारा चिकन, मैं इसको टर्न कर रही हूँ, इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कलर आ गया ऊपर लाइट गोल्डन सा। बस इसको इस तरफ से भी मैं 8 से 10 मिनट ही इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। देखिए चिकन ने अपना वाटर भी रिलीज़ किया थोड़ा सा। इसी तरीके से चारों तरफ से इसको मैंने कलर देना है ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। वक्फे वक्फे से आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको चेक करते रहें, पलटते रहें। ये देखें बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया हमारे चिकन के ऊपर। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए मैं इसको कुक कर रही हूँ। ये देखें 20 मिनट के बाद टोटल टाइमिंग इसकी 20 मिनट्स लगी है। और अब इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो पेस्ट, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे थे टमाटर, और जो ड्राई मसाले रखे थे मैंने वो चले गए। और दही जिसमें मैंने प्याज मैंने ब्राउन की हुई ग्राइंड की थी वो चली गई। और ये सारे ड्राई मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1-1 टेबल स्पून भर के लिया है सारा मसाला। गरम मसाला भी, लाल मिर्च भी, सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, आधी चम्मच इसमें काली मिर्च डाली है मैंने। बस अब इस मसाले को जो मैंने इसमें डाला है इसको मैं अच्छे से चिकन के ऊपर लगाती जाऊंगी, ताकि जितना भी मसाला है हमारे चिकन के अंदर रच बस जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये इसको। ये देखिए इस तरीके से कट्स के अंदर मसाले को हल्का हल्का निकालते जाना है चम्मच की मदद से और इसके ऊपर लगाते जाना है। बस इसको मैंने आंच तेज़ नहीं की, इसको मैं बिल्कुल मीडियम आंच पे पका रही हूँ। 3 से 4 मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जो मैंने दही में जिसमें मैंने ग्राइंड किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी डालकर दही वाला पानी इसमें शामिल किया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। बस मैंने इसको छोड़ दिया और ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छे से ज़बरदस्त सेट हो रहा है और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है। इसी तरीके से इसको बस मसाला ऊपर लगाते जाना है और बहुत अच्छे से इसको हिलाते जाना है। ख्याल रखना है कि चिकन हमारा टूटे नहीं। ये देखिए हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। बस अब ये रेडी है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। चिकन पूरा निकाल कर डिश में उसका मसाला अच्छे से इसके ऊपर और साइडों पर आप फैला दें। ये देखिए हमारा मुर्ग मुसल्लम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी तैयार हो गया है।
ये बहुत टेस्टी बनता है। ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और इसको आप नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है और ये दस्तरखान की जान बन जाता है। अगर यकीन करें आप अपने दस्तरखान पर इसको बनाएंगे तो सब बच्चे बड़े बहुत शौक से इसको खाएंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।